सबाहत ने हिजाब का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मेरी तो जान ही निकल गई थी बेटा तुम्हारी वो हालत देखकर। तुम इस तरह छत पर क्यों रो रही थी? क्या बात है बेटा? हिजाब सर झुकाए खामोश से बैठी रही। उसके पास सबाहत की बात का कोई जवाब नहीं था। सबाहत ने उसकी उदास आंखों में झांका। हिजाब, मुझे सिर्फ एक बार बता दो, तुम्हारी खुशी किस में है? मैं वैसा ही करूंगी। तुम मुझ पर एक दफ़ा एतमाद तो कर देखो। हिजाब ने सर झुकाए जवाब दिया, माँ ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। मेरी बहुत प्यारी दोस्त मुझे छोड़कर बहुत दूर चली गई है और उसके जाने की खबर मुझे अचानक मिली तो बस मैं खुद पर काबू ना पा सकी। ये क्या बात हुई बेटा? इसका पता मालूम करके उसके घर चले जाएंगे हम। वह अपना पता दिए बगैर चली गई है। वह मुझसे खफा हो गई है। हिजाब के गालों पर आंसू गिरने लगे। इतनी सी बात पर तुमने इतना बुरा हाल कर लेना है? अपना मूड अच्छा करो। वह दोस्त तुम्हें इस कदर अजीज है तो मैं खुद उसे ढूंढूंगी। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? अभी भूख नहीं है माँ, खुद को ना थकाओ। जब भूख लगेगी मैं आपको बता दूंगी। हिजाब माँ की खुशी के लिए मुस्कुरा दी। ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। वह सुनी अनसुनी करके किचन की तरफ जाने लगी कि फोन की घंटी बजी। सबाहत ने फोन उठाया तो मिसेस जैदी थी। हाल अहवाल पूछने पर सबाहत के मुंह से वैसे ही निकल गया कि हिजाब की तबीयत थोड़ी सही नहीं है। मिसेस जैदी तो परेशान सी हो गई। फिर तो मैं आ रही हूँ अपनी बेटी से मिलने, आप जहमत ना करें, अभी वह बिल्कुल ठीक है। भाई जब तक मैं अपनी बेटी को देख न लूँ मेरी तसल्ली नहीं होगी। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। मिसेस जैदी आ रही हैं तुमसे मिलने। हिजाब बादल न खास्ता उठी और तैयार होने चल दी। टूटे दिल से मुस्कुराने और सब अच्छा है कि अदाकारी करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। सबाहत ने चाय का एहतमाम शुरू कर दिया। तहरीम भी तैयार होने चल दी। हिजाब कपड़े बदलकर और बाल समेटकर किचन में सबाहत की मदद करने आई तो सबाहत ने उसे जबरदस्ती बिठा दिया। कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम करो, ये तहरीम कर लेगी। मैं तुम्हारे लिए खीर लाती हूँ, ठंडी हो गई होगी। सबाहत ने हिजाब को खीर लाकर दी। हिजाब खीर खाने लगी तो उसे खीर में अपनी माँ की बेपनाह शफकत और मोहब्बत महसूस हुई और वो अपनी माँ को देखने लगी। उसकी आंखें फिर से गीली होने लगी तो उसने जल्दी से आंखें साफ की। थोड़ी देर में मिसेस जैदी भी आ गई। वह अपने साथ बहुत सारा फल और जूस लाई थी। ड्राइवर के साथ वो अकेली ही आई थी। वह इंतहाई अपनाइयत के साथ हिजाब के साथ बैठी रही। उनकी शख्सियत बहुत मीठी थी। वह दिल मोह लेने वाली बातें करती थी। मिसेस जैदी के जाने के बाद सबाहत किचन के कामों में मसरूफ हो गई। हिजाब को महसूस हुआ माँ उससे नाराज सी हैं। उसने माँ को कुरेदा तो सबाहत ने साफ साफ बता दिया कि उसे हिजाब का फैसला पसंद नहीं आया है। उसे शक था कि इस फैसले के पीछे तहरीम या सानिया का हाथ है, मगर हिजाब ने उन्हें मुतमईन और राजी कर लिया कि ऐसा कुछ नहीं है। बिल आखिर मिसेस जैदी को हाँ कर दी गई और दोनों बहनों की शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। सबाहत ने घर का सौदा किया और घर बेचकर दोनों के लिए आलीशान जहेज तैयार किया। मालिक मकान ने शादी तक उन्हें घर में रहने की इजाज़त दे दी। शादी की तैयारियों की गहमा गहमी में हिजाब की आंखें हर सू इजहाद को ढूंढती रहती थी, मगर उसे इजहाद की मौजूदगी की कहीं कोई निशानी ना मिली। उसे इजहाद की खुशबू भी महसूस नहीं हो रही थी। वह तन्हाई में उसे पुकारती और रोती, मगर वह कहीं नहीं था। इजहाद के खोने का गम हिजाब को खा रहा था। उसके जाने के बाद उसे इजहाद के मुकाम का पता चला। उसे याद करते करते उसकी सांसें बंद होने लगती। वह पीली पड़ गई थी, चेहरे से रौनक खत्म हो गई थी और मुरझा सी गई थी, जैसे बस जिंदगी एक सजा हो जिसके वह दिन काट रही हो। वह हुजूम में भी तन्हा रहती थी। रात के 12 बज रहे थे। सबाहत और तहरीम गहरी नींद में सो रही थी। हिजाब की हर करवट पर इजहाद की यादें थी। वह निस्फ शब गुजरने का इंतजार करती रही। उसकी निगाहें खिड़की की टक टक के साथ जुड़ी हुई थी कि कब रात गहरी हो और वह कमरे से निकल जाए। जो ही रात के 1 बजे वह अपने कमरे से निकल आई। घुप अंधेरे में मोबाइल की हल्की सी रोशनी से वह उस कमरे की तरफ बढ़ी जिसमें इजहाद रहता था। उस कमरे के बाहर लॉक के साथ सबाहत ने तावीज़ बांधे थे। वह किसी को भी इस कमरे के करीब न आने देती थी, मगर आज हिजाब के हाथ में उस कमरे की चाबी थी। उसने खिड़की से कमरे में झांका और आवाज़ दी, इजहाद, इजहाद, प्लीज़ बात करो मुझसे, प्लीज़, प्लीज़ जवाब दो। जवाब में कमरे में खामोशी ही रही। हिजाब ने दीवानावार लॉक से तावीज़ हटाने शुरू किए। वह रो भी रही थी। कुछ तावीज़ उतार दिए थे, कुछ अभी रहे थे कि किसी ने उसे झटक के अनार के दरख्त से दे मारा। उसके हलक से हल्की सी चीख निकली, मगर जल्दी से मुंह पर हाथ रख लिया उसने। अचानक अंधेरे में एक सफ़ेद हेवला सा उभर आया। वह एक धुंध सी थी जिसके अंदर 2 आंखें चमक रही थी।
आंखें अब बड़ी होती जा रही थी। हिजाब के होंठ गुंग हो गए थे। वह कांपने लगी। हेवले के अंदर से एक खौफनाक आवाज आई, क्यों एक जिन की जिंदगी में दखल दे रही हैं? मत ढूंढे उसे, वरना अपना वजूद खो दोगी। इजहाद अपने अस्ल की तरफ जा चुका है। तुम भी अपने अस्ल में खुशी ढूंढो। वह तुम्हारा नहीं है। अब वह तेरे सामने कभी नहीं आएगा। अपने कमरे में वापस चली जा और अब कभी इजहाद के पीछे मत आना। इजहाद को ढूंढने की कोशिश भी मत करना। खौफ से हिजाब की हिचकी बन गई थी। वह दौड़ती हुई अपने कमरे में आई। उसका चेहरा पसीने से शराबोर था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे कुछ सुझाई नहीं दिया तो सूरत यासीन निकाल कर पढ़ने लगी और फिर उसी सूरत यासीन को सीने से लगाकर इजहाद को बिलक बिलक कर पुकारा। वह अंदर ही अंदर घुट रही थी इजहाद के लिए। बस एक दफा मिल जाए इजहाद, बस एक दफा। सूरत यासीन सीने से लगाए वह रोते रोते सो गई। अगले रोज हिजाब इस हेवले की वजह से खौफजदा रही। इस हेवले की कही हुई बातें उसके जख्मों पर नमक पाशी कर रही थी। इजहाद, कहाँ से ढूंढ के लाऊं तुमको? वह रो रही थी। इजहाद के कमरे से उसे एक आखिरी उम्मीद थी, मगर वह भी खत्म हो गई। मिसेस जैदी के घर पर भी शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर थी। वह कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। बार बार हिजाब और तहरीम को लेकर सुनार के यहाँ के चक्कर काट रही थी। उसने सच में बहुओं को सोने में लाद दिया था। सर से लेकर पांव तक हर चीज वह कीमती ले रही थी और अपने पुराने जेवरात भी दोनों बहुओं और बेटियों में बराबर के तकसीम कर दिए थे। तहरीम और सानिया तो वह जेवरात देखकर दंग रह गई थी। जरियाब की बेचैनी उरूज पर थी। हर वक्त तहरीम का फोन बजता रहता। तहरीम के तो चेहरे पर गुलाब खिल उठे थे। वह अब तहरीम के सदके वारी जाती। फैजान की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी, जैसे ये शादी सिर्फ तहरीम और जरियाब की ही हो रही है। आज सबाहत के घर उपटन की रस्म थी। उपटन के बाद सब मेहमान गहरी नींद सो चुके थे। हिजाब पीले कपड़ों और पीले दुपट्टे में मलबूस अपने कमरे में खड़ी थी। अपने कमरे में खिड़की से लॉन में लगे झूले को देख रही थी। उसका दिल चाह रहा था आज फिर ये झूला जोर से हिले और वह दौड़कर इजहाद को मना ले। आज उसको कहीं भी जाने ना दे। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। एक बार तो आओ इजहाद, ऐसी भी क्या नाराजगी? मैं इन तमाम रंगीनों का हिस्सा नहीं हूँ। तन्हा कर दिया तुमने मुझे। देखो, मैंने पीला जोड़ा पहन लिया है। सौदा कर लिया है मैंने तहरीम की खुशियों का। इसमें तुम मेरा साथ नहीं दे सकते तो मिल तो लो ना एक दफा मुझसे, प्लीज। अपनी हिजाब से एक दफा मिल लो। आ जाओ। आज उपटन की रस्म थी, कल मेरे हाथों में मेहंदी लगेगी। मेरी मुस्कुराहट गुम हो गई है इजहाद। मेरी मुस्कुराहट तो तुमने मुझे लौटाई थी। तुम ही तो थे मेरी मुस्कुराहट। मुझे अंदाजा ना था। तुम तो मेरा चेहरा पढ़ लेते थे। कहाँ चले गए तुम अब? इजहाद प्लीज, मैं मर जाऊंगी तब आओगे तुम। वह रोते हुए बिस्तर पर लेट गई। मेहंदी की तकरीब दोनों तरफ से शानदार तरीके से अदा की गई। सबाहत ने भी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी थी। हिजाब और तहरीम मेहंदी के पीले जोड़े और फूलों के गहनों में परियां लग रही थी। रात गए तक फंक्शन जारी रहा। वहां से मिसेस जैदी के खानदान ने तकरीब को 4 चांद लगाए थे, तो इस तरफ से हिजाब के कजिन्स भी कम न थी। खूब मस्ती और हल्ला गुल्ला किया गया। हर फंक्शन के एहतमाम पर सुबह सवेरे मिसेस जैदी बकरे का सदका देती। शादी तक उसने ये मामूल बना लिया था। वह घबराई हुई लगती थी। उसने बिलाखिर बड़ी बेटी के सामने दिल का हाल कह ही डाला। मैं फैजान के रवैये से बहुत खौफजदा हूँ। मेहंदी और उपटन के फंक्शन में उसका रवैया देखा था, जैसे ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है। इतना गुमसुम और अलग थलग लग रहा था वो। हर फंक्शन में ऐसा ही था। न जाने हिजाब के साथ वो क्या सुलूक करेगा। फैजान में तो कोई लिहाज और रहम ही नहीं है। मुझे सबाहत के सामने शर्मिंदगी ना कर दे। मेरा दिल हौल रहा है। जरका ने माँ से कहा, मामा आप क्या भूल गई? जब आपने फैजान भाई से हिजाब के रिश्ते की बात की थी तो उसने क्या हंगामा बर्पा कर दिया था कि वह किसी भी लड़की से शादी नहीं करेगा, मगर आपकी मजबूर करने पर वह ये कहकर रजामंद हो गया था कि अगर आपकी यही जिद है तो पूरी कर लें। याद है ना आपको? मुझे तो फैजान भाई से डर लगता है, मगर आप कहती हैं कि हिजाब बहुत समझदार और अच्छी है, तो हो सकता है वह फैजान का दिल जीत ले। अल्लाह से उम्मीद है कि सब ठीक होगा इंशाअल्लाह। मिसेस जैदी ने ठंडी आह भरी। मैं फैजान के चेहरे पर ऐसी ही खुशी देखना चाहती थी जैसे जरियाब के चेहरे पर है। वह अफसुर्दा सी वहां से उठी। सबाहत बेटियों की शादी की खुशी में बरकी सरस से तमाम काम निपटा रही थी। वह जैसे फिर से जवान हो गई थी। अपनी हर बीमारी को वह भूल गई थी। खुशी खुशी यहाँ से वहां दौड़ रही थी। लड़कियां ढोलक के थाप पर गाने गा रही थी। तहरीम और हिजाब पार्लर से तैयार होकर आई थी।
दोनों को हाल में बिठा दिया गया। लड़कियां ढोलक लेकर इधर जमा हो गईं। सबाहत अपनी बेटियों को इस रूप में देखने के लिए बेचैन थी। किचन में ही सारी दुआएं पढ़कर वो हाल में आई। सानिया ने लड़कियों से शरारत से कहा, लड़कियों पीछे हो जाओ, माँ आई है। सबाहत ने दोनों बेटियों को उस रूप में देखा तो बस देखती रह गई। दीदा जेब लहंगों में खूबसूरत मेकअप के साथ सर से पांव तक सोने और हीरे के जेवरात से लदी वह दोनों शहजादियां लग रही थी। सबाहत ने दोनों को माथे पर बोसा देकर दुआएं दी। थोड़ी देर तक बारात भी पहुंच गई। बारातियों के इस्तकबाल के बाद उन्हें खाना पेश किया गया। मुस्कुराहटों और खुशियों भरी रौनक में सारी रस्मात अदा की गईं। हर आवाज पर, हर खुशबू पर हिजाब को इजहार के आने का गुमान होता, मगर वो कहीं नहीं था। हिजाब की आंखें डबडबाती रहीं। इसकी आएगी स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।